हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जितेंद्र सिंह एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारा जो टॉपिक है नाउन, वो क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। नाउन के अंदर हमने क्या की थी दोस्तों, नाउन के जो टाइप्स हैं, इंट्रोडक्शन है नाउन की, क्या डेफिनेशन है, उसके बारे में डिस्कस किया था पार्ट 1 में। फिर हमने बोला था कि जो नाउन जो पार्ट 2 है उसमें क्या करेंगे, हम इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस किए थे हमने नाउन पार्ट 2 में। आज का हमारा जो होने वाला है नाउन का पार्ट 3 होने वाला है। जैसा कि हमने बात की थी कि नाउन के पार्ट 3 में हम बात करेंगे किसकी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं, जो हर एक एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं नाउन से, वो क्या करेंगे, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज के इस पार्ट 3 में। मुझे ऐसा है कि आप सभी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 काफी अच्छे से एंजॉय किया होगा और बेहद ही बिल्कुल इजी वे में मैंने जो नाउन के इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो समझाने की कोशिश की आपको। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप नाउन पार्ट और फर्स्ट को देखें, उसके बाद नाउन जो पार्ट 3 है इस पे आए। इसके जो दो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, उनको करने की कोशिश करें। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं किसकी, नाउन की। हमारे नाउन में हमने क्या लिया था, हमारा जो टॉपिक है डिस्कस करने का लिया था। अब नाउन के अंदर आज की जो क्लास होने वाली है हमारी किसकी दोस्तों, नाउन की प्रैक्टिस क्लास होगी, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करते हैं आज की इस क्लास का हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है वो क्या होने वाला है दोस्तों, स्पॉट द एरर। यानी ये कुछ सेंटेंसेज हैं, इसमें आपको क्या करना है, एरर देखना है कि कहाँ पे क्या एरर है। बिल्कुल आसान तरीके से आपको ये मिल जाएगा। आपने यदि नाउन की जो पार्ट 2 और पार्ट 1 क्लास ली है तो बिल्कुल ही इजी वे में आपको ये क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं दोस्तों। तो बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन आज की, जो कि है क्या है दोस्तों, माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। ये क्या है, हमारा सेंटेंस है। इसमें आपको देखना है कि गलती क्या है। क्या है हमारा पहला सेंटेंस दोस्तों, माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन फर्स्ट में जैसा कि मैंने क्या बताया था आप सभी को कि जब भी एक प्रीपोजिशन आएगी और उसके दोनों साइड में नाउन आएगा तो वो नाउन क्या आएगा दोस्तों, सिंगुलर आएगा। अब आपको यहाँ पे एक प्रीपोजिशन दिख रही होगी, क्या है प्रीपोजिशन, आफ्टर। अब आफ्टर के बाद में मैंने बताया था, आफ्टर के पहले और आफ्टर के बाद में जो भी नाउन आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो इस हिसाब से ये पेजेस क्या है हमारा, गलत है। यानी पार्ट सी हमारा क्या है, गलत है। तो पेजेस की जगह क्या आएगा दोस्तों, पेज। क्या आएगा, पेज आफ्टर पेज। ये क्या है हमारा, सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की, जो क्या है हमारा, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ कलर और नो एरर। ठीक है, ये क्या हमारा सेंटेंस है। इसमें आपको देखना है कि कौन से में क्या गलती है। ये हमारा ए पार्ट है, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड, फिर बी पार्ट है हमारा ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, सी पार्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ कलर, डी पार्ट है नो एरर। आपको मन में ही सोचना है दोस्तों कि क्या एरर इसमें हो सकता है। आप एक बार कोशिश करें इसको देखने की, इस सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें क्या हमारा एरर है। आप सभी ने क्वेश्चन पढ़ भी लिया होगा, देख भी लिया होगा कि क्या एरर है, आप सभी ने पकड़ भी लिया होगा कि क्या इस गलती होने वाली है इस सेंटेंस में। अब बात करना चाहूंगा मैं किसकी, इसमें एक वर्ड दे रखा है, आपको पता है क्राइटेरिया। क्या है, क्राइटेरियन। अब क्राइटेरियंस लिख रखा है इसमें, तो दोस्तों बताना चाहूंगा जो क्राइटेरियंस है ये कभी प्लूरल नहीं होता है। क्राइटेरिया का जो प्लूरल होता है क्या होता है दोस्तों, इसकी जगह जो क्राइटेरिया प्लूरल क्या होगा, तो आप एस लगाकर क्राइटेरिया को कभी भी प्लूरल नहीं कर सकते। तो क्राइटेरिया को प्लूरल करने के लिए क्या है, ये सिंगुलर में लिखेंगे तो क्राइटेरियन होगा, इसमें एस हटा देंगे तो हमें क्या है, ये सिंगुलर है। और यदि प्लूरल करना है तो हमें क्या लिखेंगे, इसको क्राइटेरिया। क्या लिखेंगे दोस्तों, क्राइटेरिया। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ कलर। ये क्या हमारा एकदम सही वाक्य हो जाएगा। तो इस हिसाब से कौन से पार्ट में गलती थी दोस्तों, हमारी बी पार्ट में क्या थी, गलती थी। जैसा कि आप सभी को पता है क्या कर रहे हैं, हम स्पॉट द एरर कर रहे हैं। फिर बात आती है हमारी नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर की, जो कि हमारा द कंपनी हैज ऑर्डर्ड। ये ए पार्ट, बी पार्ट है सम, सी पार्ट है न्यू इक्विपमेंट्स, डी पार्ट है नो एरर। देखो दोस्तों कोशिश करो एरर फाइंड करने की, क्या करो, कोशिश करो। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। क्या क्या ऑर्डर किए कंपनी ने, कुछ नए इक्विपमेंट्स। अब मैंने आप सभी को बताया था दोस्तों कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। क्या अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जो क्या है, प्लूरल नहीं किए जा सकते। अब इसमें आपको एक अनकाउंटेबल नाउन दिख रहा होगा, क्या है इसमें अनकाउंटेबल नाउन, इक्विपमेंट्स। क्या दोस्तों, इक्विपमेंट्स। अब इक्विपमेंट्स कभी भी प्लूरल नहीं किया जाता। क्या इक्विपमेंट्स नहीं बोल सकते उनको, ये क्या रहेगा, केवल इक्विपमेंट रहेगा। तो इस हिसाब से कौन से पार्ट में एरर था दोस्तों, हमारा सी पार्ट में एरर था। ये दोस्तों ये क्वेश्चंस जो है हर एक एग्जाम में आपको रिपीटेड मिल जाएंगे नंबर ऑफ टाइम्स। क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स।
तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें इनकी, ये जो मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th नंबर कौन सा होने वाला दोस्तों। इट इज ए बिग ब्लेंडर, ए पार्ट, बी है हमारा बट वी हैव हैड, सी पार्ट में आते हैं टू इग्नोर इट, डी पार्ट नो एरर। सोचो दोस्तों क्या एरर हो सकता है इसमें। बहुत ईजी है दोस्तों, मैंने आपको बताया था नाउन का जो रूल पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, क्या है जनरली वो होते तो कुछ अलग है बट हम उनको जो बोलते हैं वो बिल्कुल ही गलत में यूज करते हैं। क्या जैसा कि मैं आपको थोड़ा हिंट देना चाहूंगा, कजन ब्रदर बोलते हैं, कजन सिस्टर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब समझे इसमें वो क्या होता है, कजन ही ऑलरेडी ब्रदर और सिस्टर से रिलेटेड होता है, तो हमें ब्रदर सिस्टर एडवांस लगाने की क्या है जरूरत नहीं होती, यानी वो फिर सुपर प्लस बन जाता है। क्या होता है सुपर प्लस। अब इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें क्या है, ब्लेंडर है। अब ब्लेंडर क्या होती है, ऑलरेडी एक बिग मिस्टेक होती है, बहुत बड़ी गलती होती है, तो इसमें ऑलरेडी बहुत बड़ी गलती है, इसके अंदर एक बिग ऑलरेडी छुपा हुआ है ब्लेंडर के अंदर। तो ब्लेंडर से पहले जो बिग लगा रहे हैं हम, क्या है गलती कर रहे हैं, इसको सुपर प्लस बना रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा दोस्तों, इसमें हम ये बिग नहीं लगाएंगे। तो बिग नहीं लगाएंगे तो इस हिसाब से पार्ट ए में क्या हो जाएगा, हमारा एरर हो जाएगा, इट इज ए ब्लेंडर बट वी हैव हैड टू इग्नोर इट। क्या है दोस्तों, इसमें बिग हटा देंगे तो ये ब्लेंडर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ब्लेंडर ऑलरेडी एक इसमें जो बिग मिस्टेक है वो ब्लेंडर हिमालयन मिस्टेक क्या है, छुपी हुई है, ठीक है। फिर बात आती है नंबर 5, जो हमारा क्वेश्चन होने वाला वो क्या है दोस्तों, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम, डी पार्ट नो एरर। देखो दोस्तों कोशिश करो इसमें क्या मिल सकता है, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम। मैंने बताया था कुछ क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, इक्विपमेंट, फर्नीचर। अब इसमें एस लगा रखा है, तो मैंने बताया था अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं कि हम हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे, क्या रहेंगे, सिंगुलर ही रहेंगे। तो फर्नीचर्स कभी नहीं हो सकता दोस्तों, ये क्या होगा, केवल और केवल फर्नीचर रहेगा। क्या रहेगा, केवल और केवल फर्नीचर। ये क्या था हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन था, देयर शुड बी नो फर्नीचर इन माई रूम, यानी कोई भी फर्नीचर नहीं होना चाहिए मेरे रूम में, ठीक है दोस्तों। इस हिसाब से कौन से पार्ट में एरर था, बी पार्ट में एरर था। ये क्या किया हमने, 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए स्पॉट द एरर के। अब हम चलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, किसकी, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, शी वियर्स स्पेक्टल एंड so she was unable to see the gangster that attacked her last night, no error। क्या है क्वेश्चन, ये देख लो दोस्तों, she wears spectacle, क्या है, she wears spectacle and so she was unable to see the gangster that attacked her last night, no error। ये हमारा ए पार्ट है जिसमें है she wears spectacle, बी पार्ट बोलता है हमारा and so she was unable to see the gangster that attacked her last night। अब इसमें आप देख पा रहे हैं दोस्तों, सी वियर्स स्पेक्टल, यानी वो एक चश्मा पहनती है। अब मैंने बताया था स्पेक्टल्स हुए, गोगल्स हुए, सनग्लासेस हुए, ये हमेशा क्या है, प्लूरल में आएंगे। क्या है, प्लूरल में आएंगे। तो इसमें क्या है, सिंगुलर बनाने की कोशिश की गई है, यानी जो स्पेक्टल्स है वहां से एस हटाया। तो मैंने बताया था नाउन की रूल पढ़ाते टाइम कि आप इनमें से एस हटा देंगे तो दोस्तों बहुत ही बड़ी क्या कर देंगे, गलती कर देंगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में कर रखी है। क्या है, ए पार्ट में हमारा एरर है, वियर्स स्पेक्टल्स आएगा, स्पेक्टल की जगह क्या एरर है दोस्तों, स्पेक्टल, ये हमारा एरर है, इसकी जगह क्या आएगा दोस्तों, स्पेक्टल्स आएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ये क्या हमारा एरर था पार्ट ए में। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। इवन आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजंस वी कैन सी 5 years old boys वर्किंग इन द हजार्डस फैक्ट्रीज, नो एरर। यानी काफी सारे संशोधन और एक्ट के बाद भी क्या देखते हैं हम कि जो 5 साल के जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, हजार्डस यानी खतरे भरी जो फैक्ट्रियां हैं उनमें क्या करते हैं, वर्किंग यानी काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, इवन आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजंस वी कैन सी 5 years old boys वर्किंग इन हजार्डस फैक्ट्रीज, ठीक है दोस्तों। ये क्या हमारा सेंटेंस है, इसमें आप अब एरर फाइंड करने की कोशिश करें। थोड़ा टिपिकल है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको पकड़ में नहीं आ रहा होगा। चलो तो दोस्तों बात करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें आप देख पा रहे हैं वी कैन सी 5 years old boys। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, बॉयज यानी काफी सारे लड़के हो गई, चलो ठीक है। ईयर्स का मतलब 5 years यानी 5 सालों के लड़के। 5 सालों के लड़के थोड़ी होते हैं दोस्तों, 5 साल के लड़के होते हैं। क्या है,
5 साल के लड़के यानी 5 साल के बच्चे होते हैं वो काम करते हैं, 5 सालों के बच्चे थोड़ी काम करते हैं। तो इसमें दोस्तों जो ये ईयर्स है ये क्या है, गलत है, बिल्कुल इजी था दोस्तों, ईयर्स गलत है, इसकी जगह सिंपली हमारा ईयर आएगा। क्या आएगा, ईयर आएगा। तो क्या क्वेश्चन बनता है दोस्तों, even after the enactment of several acts and provisions we can see 5-year-old boys working in the hazardous factories। ये एकदम क्या है हमारा एक्यूरेट है। तो पार्ट सी में क्या, पार्ट बी में क्या था हमारा दोस्तों, एरर। पार्ट बी में क्या है हमारा, एरर। अब बात आ रही है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या आ रही है क्वेश्चन नंबर 8 की, he told me that it was his friend's Ramu's house। He told me that it was his friend's Ramu's house। देख पा रहे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आप क्या एरर होने वाला दोस्तों, इसमें He told me that, उसने मुझे बताया, it was, यह किसका घर था, रामू फ्रेंड्स यानी रामू के दोस्त का घर। अब इसमें दोस्तों मैं बताना चाहूंगा क्या है, फ्रेंड्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस है, रामूज के साथ अपोस्ट्रोफी एस है। एक साथ कभी भी दो नाउन पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं आ सकता। तो जो हमारा पहले वाला है ये क्या आएगा, केवल हमारा बिना अपोस्ट्रोफी एस आएगा यानी फ्रेंड्स आएगा केवल। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा हमारा, ये फ्रेंड्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्रेंड आ जाएगा हमारा। यानी जब भी दो नाउन मिले, दोनों पे अपोस्ट्रोफी मिले, तो उससे जो लास्ट वाला है वो तो अपोस्ट्रोफी के साथ चल जाएगा यानी रामूज तो ठीक है, बट जो फ्रेंड्स है ये क्या हो जाएगा, फ्रेंड रामूज हाउस हो जाएगा, हिज फ्रेंड रामूज हाउस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, जिसमें सी पार्ट में क्या था हमारा, एरर था। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, 9। व्हेन वी रीच द फेयर, जब हम कहाँ पहुंचे, मेले में पहुंचे, वी फाउंड दैट, हमने मतलब हमें फाउंड किया या पता चला, ये हमने देखा, वॉज नो प्लेस टू स्टैंड, वहां खड़े होने की भी जगह नहीं थी। तो अब दोस्तों जगह का आपको बताया हुआ है, क्या है दोस्तों, प्लेस होता है दोस्तों, स्थान होता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, राजस्थान, जयपुर, जो भी है ये क्या है, प्लेस है, ये एक स्थान है। तो इनके लिए प्लेस वर्ड आता है। अब प्लेस वर्ड जगह के लिए थोड़ी आएगा, आप खड़े होने के लिए आपके चाहिए जो जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, उसके लिए प्लेस थोड़ी आएगा। उसके लिए दोस्तों आता है, स्पेस के लिए आता है रूम। रूम क्या आता है, जिसको हम स्पेस बोलते हैं, एम्प्टी स्पेस के लिए क्या आता है हमारा, तो सो प्लेस की जगह क्या आएगा हमारा, रूम आएगा। क्या आएगा हमारा, रूम आएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों पार्ट सी में क्या था हमारा, एरर था। फिर से देख लीजिए पार्ट सी। When we reached the fair, we found that there was no place to stand, यानी no place, no स्थान नहीं आएगा दोस्तों, no जगह यानी बिल्कुल भी कुछ कोई जगह नहीं थी वहां खड़े होने की, तो no room to stand आएगा। क्या आएगा दोस्तों, no room to stand। ठीक है दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। The cattle in the meadow was terrified to hear the roar of a lion which appeared to be wild with anger, no error। ये क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें पार्ट ए बोलता है दोस्तों द कैटल इन द मीडो। क्या है, द कैटल इन द मीडो। फिर पार्ट बी बोलता है वॉज टेरिफाइड टू हियर। फिर पार्ट सी बोलता है द रोर ऑफ ए लॉइन विच अपीयर टू बी वाइल्ड विथ एंगर। फिर पार्ट डी बोलता है दोस्तों नो एरर। देखने की कोशिश करें आप, इसमें एरर पता लगाने की कोशिश करें कि क्या एरर आप इसमें देख सकते हैं। कोशिश करें दोस्तों, क्या एरर हमारा इसमें हो सकता है। चलो तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने नाउन का रूल पढ़ाया था, यानी पार्ट 2 में बात की थी नाउन की, जो पार्ट 2 क्लास हुई थी इसमें, कि कैटल हुआ, पीजेंट्री या पोल्ट्री हुआ, ये क्या है, प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल नाउन है। तो कैटल आया है हमारा प्लूरल है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इजी वे में आपको ये दिख रहा होगा, कैटल हमारा क्या है, प्लूरल है। चलते हैं, ठीक है, इन द मेडो। अब ये वोज क्या होता है दोस्तों, वोज तो सिंगुलर के लिए आता है, तो इसकी जगह क्या आएगा, प्लूरल के हिसाब से वर आएगा, यानी कैटल के हिसाब से क्या आएगा, वर आएगा। तभी जाके हमारा क्वेश्चन क्या है, सही हो जाएगा। यानी पार्ट बी में क्या थी हमारी, गलती थी, यानी द कैटल इन द मीडो वॉज, क्या आएगा, वर आएगा। द कैटल इन द मीडो वर टेरिफाइड टू हियर द रोर ऑफ लॉइन विच अपीयर टू बी वाइल्ड विद एंगर। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है इस प्रकार। तो अब आप सभी ने नोटिस किया होगा, जो भी 10 के 10 क्वेश्चन क्या थे, नाउन की प्रैक्टिस थे, हमने क्या स्पॉट द एरर के क्वेश्चन किए। नाउन के बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, आप देख सकते हैं हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम को उठा के देखेंगे, हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम क्या मिलेगा, नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों नाउन्स के क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है। अब किसी भी बुक में आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने नाउन के जो पार्ट 2 के रूल पढ़ाए थे उनको एक बार पढ़िए, नाउन का फर्स्ट पार्ट देखिए बिल्कुल बेसिक, फिर उसके बाद में ये 10 क्वेश्चन कीजिए। यानी आप इन नाउन के 3 क्लास है, लगभग 1 घंटे में कंप्लीट कराया मैंने। आप इसमें देख सकते हैं आपको बहुत क्या काफी ज्यादा क्या मिलेगा, एक बेनिफिट मिलेगा इन क्लासों का। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को एंजॉय करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका सपोर्ट दोस्तों ऐसे ही बनाए रखें। और मोर अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी बिल्कुल इजी वे में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हर एक वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए।